नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान पर। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे। वास्तव में 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो, यकीनन आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, आप धनवान हो जाएंगे। अगर आप धनवान ना बने तो बताना दोस्तों, बस जो उपाय बताए या बताया जाए कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के दिन बस चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, सभी संकट काशन और मृत्यु दंड से मुक्ति भी मिलेगी। पूरे साल आपके पास रहेंगे धन के भंडार, या यूं ही कहें सभी दुख दर्द संकट भी खत्म होंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप यह छोटी सी चीज खिला दे, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। यूं ही कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति की आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती है, अन्य धन के भंडार भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विधायक से जुड़े खास उपाय हैं जिन्हें आप 2024 से पहले कर लेते हैं? दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म में गाय को माता की उपाधि दी गई है। शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न कामधेनु गाय थी। आसान शब्दों में कहें तो समुद्र मंथन से कामधेनु गाय रत्न रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय राक्षसों ने किसी काम का न सोचकर कामधेनु गाय देवताओं को दे दिया था। उनका मानना था कि गाय उनके किसी काम की नहीं है, इसके लिए उन्होंने कामधेनु गाय को देवताओं को दे दिया। चिरकाल से गाय की पूजा और सेवा की जाती है। वर्तमान समय में गाय की पूजा और सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। जिस भी घर में इस नियम का पालन होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप गाय की रोटी बनाते समय इसमें 1 चुटकी हल्दी मिला देते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी कुंडली में बैठा गुरु ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देने लगता है, बल्कि मंगल ग्रह का शुभ फल भी मिलता है। अगर आप अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो रोजाना रोटी में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और उन्नति जरूर मिलती है। अगर आप शनि दोष को दूर करना चाहते हैं तो हर शनिवार को काली गाय की पूजा करें। इसके पश्चात काली गाय को कुमकुम और चावल अर्पित करें। साथ ही गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाएं। अंत में परिक्रमा कर गौ माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु या ब्रह्मांडीय गाय समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई थी और जिन भाग्यशाली लोगों को इसे रखने का अवसर प्राप्त हुआ था, इसने उनकी हर इच्छा पूरी की। 1 जनवरी नए साल में घर में कामधेनु की मूर्ति लाना, खास तौर पर वो जिसमें मनोकामना पूरी करने वाली गाय अपने बछड़े नंदिनी के साथ होती है, आपकी मनोकामना पूरी करने के अलावा निश्चित ही सौभाग्य, समृद्धि और घर में खुशहाली लाती है। माना जाता है कि एक माँ की तरह कामधेनु आपके घर से सभी बीमारियों को दूर रखती है। सुरभि, कामदुघा, कामदोह और सावला जैसे उपनामों से जानी जाने वाली कामधेनु की मूर्ति को रखना खराब स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और वित्तीय समस्याओं से भी छुटकारा पाने में सहायक होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय गाय पोषण, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार कामधेनु अद्भुत शक्तियों और सिद्धियों वाली देवी है और आज की दुनिया के सभी मवेशी गाय के वंशज हैं। कामधेनु गाय की मूर्ति एक ऐसी शक्ति के रूप में देखी जाती है जो धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी दुर्गा के सभी गुणों को जोड़ती है। यह सभी प्रकार की समस्याओं, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय के लिए एक ही इलाज के तौर पर देखी जाती है। वास्तु के नियमों के अनुसार आपके घर की पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के लिए आदर्श स्थान है। चूंकि ईशान कोण हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं के लिए आरक्षित एक पवित्र स्थान है, इसलिए कामधेनु गाय की मूर्ति, जिसमें सभी देवताओं का समावेश है, को पूर्वोत्तर दिशा में रखना सबसे अच्छा विकल्प है। अगर यह संभव न हो तो आप कामधेनु गाय की मूर्ति को अपने घर के उत्तर या पूर्वी भाग
में रख सकते हैं। कामधेनु गाय की मूर्तियों को अपने कार्यस्थल पर रखने के लिए भी यही वास्तु नियम लागू होते हैं।